ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप माता महाकाली की साधना करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता की अनुकंपा हो और आप सब लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें, उनके कष्टों को दूर कर सकें, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत का मतलब ये है कि आपको ईश्वर को, जिसकी साधना कर रहे हैं या माता की साधना कर रहे हैं, तो माता को प्रसन्न करना पड़ता है। चाहे तो आप निरंतर भक्ति के द्वारा कर लें या साधना के द्वारा कर लें। साधना एक ऐसा जरिया है, सिद्धि एक ऐसा जरिया है जिसको हम तीव्रता से ईश्वर को प्राप्त करने हेतु तीव्रता दिखाते हैं, यानी तेजी के साथ में हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। उसका नाम साधना है। एक नियम आसन के द्वारा किसी मंत्र को साधना साधना कहलाता है। हम निरंतर जो पूजा करते हैं वो एक नॉर्मल पूजा है, उसमें ईश्वर कितने समय में प्रसन्न हो जाए कुछ कह नहीं सकते। साधना के एक निश्चित काल होता है। इतने काल में यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ किसी मंत्र को साधते हैं, किसी देवता को साधते हैं, तो वह सिद्ध हो जाता है। जब वह सिद्ध हो जाता है तो मनोवांछित कार्य सफल हो जाते हैं। जब वह प्रसन्न हो जाता है तो अपनी कोई शक्ति, अपनी कोई तत्व आपको प्रदान कर देता है, जिससे आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अपने साथ साथ दूसरों का भी कष्ट दूर कर सकते हैं। तो माता महाकाली के जो भक्त हैं, माता महाकाली के जो साधक हैं, यदि आप चाहते हैं कि माता महाकाली की अनुकंपा आपके ऊपर हो, तो मैं आपको एक सफल और बिल्कुल ही सही तरीका मैं बता रहा हूं। एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं, साबर मंत्र, जो कि स्वयं सिद्ध है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि स्वयं सिद्ध है। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और सफलता आपके हाथ में आ जाएगी। क्योंकि आपने आज तक ऐसे बहुत सारे मंत्र देखे होंगे जो किताबी मंत्र होते हैं, या यूट्यूब पर, नेट पर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो अपने निजी और पर्सनल मंत्र आपको बता दें। तो मैं आज आपको बता रहा हूं सिद्ध साबर मंत्र। इस मंत्र को किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले मैं आपको विधान बता देता हूं, मंत्र मैं आपको बाद में बताऊंगा। श्री हनुमान जी के साथ में माता महाकाली चलती हैं, आपको पता ही है, बालाजी धाम, बालाजी महाराज जी के साथ में। तो आपने करना क्या है, ये शुद्ध रूप से साधना बता रहा हूं, शुद्ध रूप से करनी है, शुद्ध रूप से विधान मैं आपको बता रहा हूं। आप बाद में सड़म रूप से चलाना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन साधना शुद्ध रूप से करनी है। किस तरीके से करनी है आप समझ लीजिए। आपको करना क्या है कि जिस दिन आपको साधना प्रारंभ करनी है वो दिन कौन सा चाहिए, या तो हो नवरात्रि का पहला दिन, कोई सा भी नवरात्रि हो, नवरात्रि का प्रथम दिन, या फिर आप शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से यानी पड़वा से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह ही नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, पूरा दिन आप नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कीजिए। कुछ नियम है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आपने शाम के समय अपने घर के स्थान पर आपने एक चौकी लगानी है लाल कपड़े की। उस लाल कपड़े के ऊपर माता महाकाली की आपने एक प्रतिमा या फोटो आपको स्थापित कर देनी है। उनके सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की सिर्फ और सिर्फ आपको 108 मंत्र जाप करना, सिर्फ और सिर्फ 108 मंत्र, ज्यादा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 108 मंत्र जाप करना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे, गणेश का ध्यान करेंगे, फिर भगवान शिव का ध्यान करेंगे। भगवान शिव के ओम नमः शिव मंत्र की एक माला जाप करेंगे। उसके बाद इस मंत्र की सिर्फ एक माला जाप करेंगे, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। पहले पूरा विधान समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद में आप करना सोचना। अब आपको मैंने पहले दिन की क्रिया बता दी, अब आपको ये क्रिया हो गई शाम को। या तो आप उसी दौरान 21 नींबू, 11 नींबू, 21 नींबू या 51 नींबू, जितना आपका सामर्थ्य है, 11, 21, 51 नींबुओं की एक माला बना लीजिए। चाहे तो अपने घर में स्थापित मूर्ति को आप पहना दीजिए, या किसी मंदिर में जाकर आप एक नारियल चुन्नी वाला, काली चुन्नी वाला नारियल, काली चुन्नी और नारियल प्लस एक नींबू की माला आपने, प्लस साथ में 2 मिठाई क्या लेनी है, काले रसगुल्ले या फिर पेड़े या काले रसगुल्ले, आपने सिर्फ 2 पीस आपने माता महाकाली के मंदिर में आपको चढ़ा कर आ जाने। मंदिर में नहीं जा सकते हो तो अपने घर का जो स्थान, अपने पूजा का स्थान आपने बनाया, माता महाकाली को वहीं पर चढ़ा दें। एक नारियल चुन्नी, 2 पेड़े या 2 काले रसगुल्ले प्लस नींबू की माला। साथ ही आपने 2 लड्डू भैरव देव को चढ़ा कर आने हैं। बस ये पहले दिन की क्रिया है। उसके बाद में आपने ये नहीं चढ़ाना। फिर कब चढ़ाना है मैं बताऊंगा आपको। आपने पहले दिन ये चढ़ा दिया, अपने घर में आपने पूजा करनी है। यदि आप मंदिर में चढ़ा कर आ रहे हैं तो अपने घर पे आप कुछ थोड़े से छोटे पेड़े बनाकर आप रख लीजिए। छोटे छोटे पेड़े होते हैं, छोटे छोटे पेड़े आप बनाकर रख लीजिए, या फिर छोटे छोटे आप रसगुल्ले लेकर आ सकते हैं, या फिर आप नहीं भी कुछ हो रहा तो पतासे ही ले लीजिए।
आपने माँ भगवती की जोत जलाई, धूमबत्ती लगाई, माता को पुष्प आदि चढ़ाए, गुरु वंदना की, गणेश वंदना की, भगवान शिव के मंत्र का जाप किया। उसके बाद में माता महाकाली के इस मंत्र का केवल और केवल 108 बार मंत्र का जाप किया। फिर माता महाकाली को आपने भोग लगा दिया। बस ये क्रिया आपने करनी है। एक दिन की क्रिया है। नींबू की माला, नारियल चुन्नी और ये सब सामान आपने, और प्लस 2 पीस मिठाई के और 2 लड्डू भैरव देव के, ये आपने मंदिर में चढ़ा कर रहने। मंदिर में नहीं जा रहे तो अपने घर में चढ़ा ले पहले दिन। उसके बाद में निरंतर ये साधना चलती रहेगी। ये क्रम आपका कंटिन्यू। सामान एक बार चढ़ाना है आपने, उसके बाद में चढ़ाना है अगले शनिवार। ध्यान से समझ लेना, जो उसके बाद शनिवार पड़ेगा। मान लिया आपने शुक्रवार को ये साधना प्रारंभ की और अगले दिन ही शनिवार है, तो शनिवार में फिर आपको अगले दिन चढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना कि यदि आप शुक्रवार में, आपका पहला दिन पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन शुक्रवार पड़ रहा है, तो उस दिन आपने साधना प्रारंभ की, अगले दिन शनिवार पड़ गया, अगला शनिवार जो भी आएगा, चाहे वो 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, उसमें पुनः आपको यही सामान चढ़ाना है। क्या? एक नारियल, एक चुनरी, 2 मिठाई और साथ में 11, 21 या 51 नींबू की माला, ये आपने चढ़ानी है। घर पर चढ़ाई या वहां पर चढ़ाए। कुछ लोग बाद में कमेंट्स करेंगे जी अगर हम घर पे चढ़ाते हैं तो नींबू को क्या कीजिए, उनको सबको इकट्ठे करते रहे, बाद में वो जल प्रवाह किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जितने भी बीच में शनिवार पड़ेंगे, सभी शनिवारों में आपको ये चढ़ाना है। बाकी इसके अलावा नॉर्मल पूजा में आपको डेली धूप, दीप, पुष्प और गुरु वंदना, गणेश वंदना, भगवान शिव की वंदना और भगवान माता महाकाली की इस मंत्र की 1 माला जाप, बस ये करना। साथ ही आपको कोई भी मीठा भोग लगा देना, चाहे छोटे छोटे पेड़े बना ले या पतासे का भोग लगा दें या रसगुल्ला का भोग लगा दें, जो आपकी सामर्थ्य है। 2 पीस आपको माता को लगाने हैं, 2 पीस आपको भैरव देव के नाम के रखने हैं। बस ये आपने करना है। ये क्रम आपका 41 दिन चलेगा। 41वें दिन आपने चाहे तो पहले चढ़ाकर आकर घर पे पूजा कर लें, या फिर घर पे पूजा करने के बाद चढ़ाने चले जाए मंदिर में, जैसा आपको उचित समय इस प्रकार आप कर लेना। 41वें दिन पुनः आपको फिर यही चढ़ाना है। जब 41वां दिन आएगा तो 41वें दिन पुनः आपको यही चीज चढ़ाना है। और यही चीज चढ़ाने के बाद में आपने कम से कम 5 कन्याओं को आपने दक्षिणा देनी है। उनको भोजन के लिए पैसे दे देने या उनको भोजन दे देना। आपने बना बनाया भोजन आप कन्याओं को दे दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिटी में घर पे कंजकियां नहीं मिल पाती, और जो गांव देहात के हैं वो अपने घर पे लड़कियों को जिमा सकते हैं। कोई ऐतराज अगर किसी को ना हो तो, अगर किसी को ऐतराज है तो आप ऐसा ना करें, आप सड़क पे निकले, आपको बहुत गरीब बच्चे मिल जाएंगे, आप उनको भोजन पैक कराकर उनको भोजन दे दें, दक्षिणा दे दें और आशीर्वाद स्वरूप उनके चरण अवश्य छू ले। ये मत सोचें कि भाई ये भिखारी है, ये बच्ची ऐसी वैसी है, इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दे। कम से कम 5 बच्चियों को आप भोजन दें, उनको दक्षिणा दें, फल मिठाई जो कुछ भी देना, और उनके चरण छूकर अपने माथे पर एक बार जरूर लगा लें। खासकर तो वैसा तो अच्छे तो यही होता है कि सड़क पे जो फुटपाथ पे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खिला दे तो बहुत उत्तम होगा। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। मैं आपको रियल अपने अनुभव बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से आपको करना है कि नियम क्या का आपको रखने पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, कनवा में तेल डार कहाँ बैठी महामाई, डर गई कि लज्जा से मुंह छिपाई, उठ आओ बालक पुकारे, तो को क्या त्रिशूल बेच खाई, बालक तोर कष्ट पावे, तो को नींद कैसे आई, अरज हमारी सुन है महातारी। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। कनवा में तेल डार कहाँ बैठी महामाई, डर गई कि लज्जा से मुंह छिपाई, उठ आओ बालक पुकारे कि त्रिशूल बेच खाई, बालक तोरे कष्ट पावे, तो को नींद कैसे आई, अरज हमारी सुन ले ए महामाई। तो यह मंत्र है। इस मंत्र को आप प्रतिदिन 108 बार आप जाप करें। आपको अनुभव कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होने प्रारंभ होंगे। पहले आपको शुरू में आभास होंगे, तो आभास में ऐसा होगा शरीर भारी होगा, पीछे लगेगा कोई खड़ा हुआ है, कोई बराबर बैठा हुआ, घबराए नहीं, साधना करते रहें। शुरुआती दौर में ऐसे दर्शन होते हैं, उसके बाद में आभास होते हैं, उसके बाद में आपको आभास बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा कि साइड में कोई बैठा हुआ, आवाज भी पड़ेगी, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना, केवल साधना करते रहें। आवाज यदि पड़ने लगे तो आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि आप मेरे सामने आकर बात करें, आप मेरे सामने आकर बात करें। और स्वप्न में आपको दर्शन होने शुरू होंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में होंगे। पहले मूर्तियों के दर्शन होंगे, मंदिरों के दर्शन होंगे, फिर आपको माता महाकाली के भी दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे और आपसे संभाषण होगा, वार्तालाप होगी स्वप्न के माध्यम से। वो किसी के द्वारा भी हो सकती है, किसी स्त्री के द्वारा, कोई भी जान पहचान वाली व्यक्ति स्त्री आपको स्वप्न में दिखेगी, वह आपसे बात करेगी, किस लिए पुकारा है, किस लिए याद कर रहा है, क्या तेरे को चाहिए। आप समझ जाओगे स्वप्न में कि ये माता है। तो आपकी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, माता से आप कहें। यदि आप जग कल्याण करना चाहते हैं तो वह भी माता से कहें। आगे रास्ता आपको माता स्वयं देती रहेगी और आप दुनिया का भला कर अपने जीवन को व्यतीत करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।